नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा टीटू का आरती करके शादी वाले घर में सभी लोग स्वागत कर देते हैं। ये देख के सब खुश रहते हैं। वंश, वनराज, अनुपमा, डिम्पल, किंजल सभी लोग बहुत अच्छी तरह से टीटू का स्वागत करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अंश टीटू की आरती उतार के उसे बहुत प्यार से किस दे देता है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि वनराज अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है वो तुम्हारे साथ आ रही है ना। अनुपमा ये सुन लेती है और वनराज कहता है कि देर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर तुमको आना है। अनुपमा दूर से ये देख रही होती है और फिर वनराज के पास आती है और कहती है कि आपकी आदत कब सुधरेगी। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको उसमें क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना है। फिर वनराज कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जो कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ और मुझे ये पता है। उसके बाद हम देखेंगे अनुपमा वरमाला लेने चली जाती है। फिर अनुज भी उसके पास चला आता है। उसके बाद अनुज अनुपमा को कहता है कि तुम हर बार इतनी सुंदर कैसे लगती हो। फिर अनुपमा कहती कि नहीं, अब आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए। अनुज कहता है अगर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, श्रुति भी वापस चली गई है, तो तुम्हें अपना प्यार एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ही क्या है। ये सुनने के बाद अनुपमा कहती है कि नहीं, मेरी बेटी को जो बात मंजूर नहीं है वो बात मैं कभी नहीं करूँगी। इसके बाद हम देखेंगे परी आ जाती है और अनुपमा को कहती है कि मम्मी ने आपको बुलाया है वरमाला लेकर। फिर अनुपमा वरमाला लेके वहाँ से चली जाती है। ये सब आद्या देख लेती है कि किस तरह अनुज और अनुपमा बात कर रहे थे। आगे हम देखेंगे डिम्पल मंडप में चली आते हैं। सभी लोग उसे बहुत अच्छी तरह से मंडप में इंजॉयमेंट के साथ लेके आते हैं। ये देख के अनुपमा डिम्पल की नज़र उतारती है। फिर अंश अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के उसे मंडप के अंदर लेके आता है। फिर टीटू और डिम्पल मंडप की तरफ जाते देख अनुज को अपनी शादी की याद आ जाती है। फिर बा और बापूजी कहते हैं ये सब कुछ अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। फिर अनुज इमेजिन करता है कि वो और अनुपमा भी डांस कर रहे हैं। ये सब देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे अनुज डिम्पल के पिता होने के नाते आगे की रस्में करने जाता है। फिर टीटू कहता है कि मुझे पैर धोने वाली रस्म नहीं करनी है। उसके बाद अनुज कहता है कि मैंने भी ये रस्म करने में मनाही की थी, लेकिन ये रस्म करनी ही होती है। मैं तुम्हारे पैर पर बस पानी डाल दूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर वो रस्म वो लोग कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे फिर भी वनराज किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा होता है। इसके बाद वनराज आद्या की तरफ चला जाता है और कहता है कि देखो, श्रुति को अनुपमा ने वापस भेज दिया। अब अनुपमा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। वो ऐसा ही करती है, हर जगह उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। अब वो तुम्हारे पापा की ज़िंदगी में वापस चली आएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि डिम्पल और टीटू की कन्यादान की रस्म करनी होती है, लेकिन वनराज कहता है कि ये रस्म मैं और काव्या ही करेंगे। सभी लोग डिम्पल को पूछते कि ये रस्म वनराज और काव्या को करनी चाहिए या फिर अनुपमा और अनुज को। फिर अनुपमा इशारे में डिम्पल को कहती है कि ये रस्म उन्हीं को करने दो। उसके बाद डिम्पल कहती है कि हाँ, ये रस्म पापा और काव्या को ही करनी चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर रस्म करते हैं। इसके बाद देविका अनुपमा को पूछती है कि ये वनराज तो शादी तुड़वाने के पीछे लगा था, लेकिन अभी वो सभी रस्मों में आगे आगे आ रहा है। उसके बाद अनुपमा कहती है मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इनके मन में क्या चल रहा है। इसके बाद फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। 6 फेरे पूरे हो जाते हैं। फिर 7वें फेरे पर हम देखेंगे कोई एक औरत शाह हाउस में चली आती है। अब ये औरत है कौन? उस औरत को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलेगा ये औरत होती है टीटू की माँ। अभी आगे क्या होगा, ऐसा कौन सा राज है, ये जानने के लिए देखते रहिए डेली सोप रिकैप। धन्यवाद।